तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको अब आगे को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये आपका हमारा जो है रस पार्ट का दूसरा लेक्चर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान से देखने से इस बार मैंने आपके लिए नोट्स बना के देख सकते हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको अभी अपने ही तरीके से बताऊंगा, ठीक है। वीर रस का फ्रेंड्स वो होता है जिसमें आपको मतलब वीरता आए, इसका सीधा वो होता है उत्साह, ठीक है। वीर रस का करुण भाव क्या होता है? उत्साह, ठीक है। वो कुछ नहीं है ना, वीर रस का आपको जो है उत्साह आ जाएगा, ठीक है। जैसे आता है वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, ठीक है। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ये इसका एक उदाहरण हो गया। तो जो भी जैसे आपको कोई लेक्चर दे रहा है उसको सुन के आपको वीरता आ रही है तो उसे हम वीर रस कहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्रोध, जिसको भी सुन के आपको क्रोध आए, ठीक है। आपको जैसे किसी ने, जैसे आपके मम्मी पापा ही आपको डांट देते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आप गलत वे में मत लेना। जैसे आपको आपकी मम्मी पापा डांट देते तो आपको गुस्सा आ जाता है, या आपको आपके कोई दोस्त उल्टा बोल देता था आपको गुस्सा आता है। तो ये एक तरफ से आपका जो रौद्र रस, आपको गुस्सा आ जाना, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ भयानक रस। इसका डायरेक्ट वो होता है भय। जैसे आपको अपने घर में कोई कमरे में जाने में डर लगती है, ठीक है। सीधे आपको बता देता हूँ, मैं शॉर्ट सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपको कोई कमरे में जाने में डर लगती है तो उसे भी हम भयानक रस से कह सकते हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है ना वहाँ, ठीक है फ्रेंड्स। आप करुण रस, तो फ्रेंड्स आपको जैसे जैसे कोई देखते हैं, कोई कुत्ता मर रहा हो या कोई जानवर आपका, जैसे आप क्या बोलते हैं बाजारों में देख सकते हैं कि जानवर ऐसे पड़े रहते हैं, खास करके बैल और कुत्ते। आप देख सकते हैं जो भी लोग आते हैं मंदिरों में चढ़ा जाते हैं उन्हें, तो उसके बाद देख सकते हो आप उनकी हालत कैसी होती है। कोई गाड़ी वाले दबा देते हैं उनको, कोई कुछ कर देते हैं, तो उनका देख के आपको दया आती है, तो उसे हम कह सकते हैं करुण रस, ठीक है। अब विवश रस है, तो इसमें आपको आती है घृणा। आपको जैसे आप कहीं देख देते हैं कि कोई कहीं आपको देख के बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, जैसे कभी आप कचरे के जहाँ कचरा खाली करते हो वहाँ से गुजर रहे हो तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आता है बहुत गुस्सा आता है, तो वहाँ पे आपको अजीब ही हो जाता है, मतलब घृणा आती है यहाँ, ठीक है। तो आपको अजीब हो जाता है, तो फिर उसके बाद आपको जो है कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो वहाँ पे आता है आपका, ठीक है, घृणा। तो घृणा मतलब आपको जहाँ पे भी गंदा लगे, जिसको भी देख के आपको गुस्सा है, उसे हम घृणा कह सकते हैं, ठीक है। विभत्स रस पढ़ा दिया मैंने आपको। अब है आपका अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत मतलब आश्चर्य। जैसे कि आप देखते हैं आपकी क्लास में कोई वीकर होगा, अगर वो अचानक से टॉप कर जाए तो आपको होगा आश्चर्य, ठीक है फ्रेंड्स। आश्चर्य, जैसे आप ही एवरेज स्टूडेंट आप ही खुद टॉप कर दें तो आपको लगेगा, आपको भी होगा आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य होना किसी भी चीज़ को, उसे हम कहते हैं अद्भुत रस, ठीक है। आप उदाहरण पढ़ सकते हैं। मैं फ्रेंड्स वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर उसका आता है आपका वात्सल्य रस। तो वैसे उतना नहीं आएगा, चलो। अरे हाँ, शांत रस है, शांत रस पढ़ाते हैं आपको। शांत शांत रस का, ठीक है, स्थाई भाव इसमें दया कह रखा है। दया होना स्थाई भाव भी एक तरफ से आप उसे शाम कह सकते हैं, ठीक है। सम, निवेद, निवेद मतलब निवेदन कर कह सकते हो आप, मतलब अर्जित कह सकते हो आप, ठीक है। निवेद कह सकते हैं। शांत रस मतलब आपको जहाँ आप नॉर्मल हो, ठीक है, मिडिल कंडीशन में, आप ना गुस्सा आ रहा है ना वो आ रहा है, आपको जैसे कोई लेक्चर सुना रहे तो आप शांत हो, एकदम शांति से सुन रहे हो, तो उसे हम शांत रस कहेंगे, ठीक है। उसका आधार मैंने आपको दे दिया, आप शांत हो। वात्सल्य रस, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको एक रस एक्स्ट्रा बताऊंगा क्योंकि मैंने वो कवर करना भूल गया हूँ। वात्सल्य रस मतलब वात्सल्य रस्ती, ठीक है। इसका स्थायी भाव ये होता है, जैसे आपको छोटे बच्चों को देख के आपके मन में प्रेम उमड़ जाता है, प्रेम आ जाता है, वाह ये कितना छोटा, कितना अच्छा, कितना क्यूट बच्चा है, आप ऐसा सोचने लग जाते हो, तो वहाँ पे आपको उसके प्रति वात्सल्य आ रहा है, ठीक है। अब आपका लास्ट रस बच गया भक्ति रस, ठीक है। भक्ति रस में आपको क्या होता है, ईश्वर के प्रति भक्ति आती है, ठीक है।
तो आपको जहाँ भी भक्ति आए तो उसे हम भक्ति रस कहते हैं। जैसे आप कभी मंदिरों में चले जाते हो तो आपको वहाँ जाके भक्ति करने का मन करता है। जैसे आप मस्जिदों में चले जाते हो तो आपको अपने अल्लाह के नाम पे वो करना पड़ता है, क्या बोलते, भक्ति करनी पड़ती है। तो उसी को हम कहते हैं भक्ति रस। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो थी आपकी लास्ट, ठीक है। अब मैं आपका व्याकरण का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, तो आप उसे ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर व्याकरण का। फ्रेंड्स हिंदी तो आपको सब पढ़ा रहे होंगे, सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे होंगे, और व्याकरण मेरी हमारी तरह कोई नहीं पढ़ा रहा होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए कह रहा हूँ हमारे चैप्टर बने रहे। आपको जो भी चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, कोई भी हो जाए, तो बस आप एक कमेंट कीजिए, हम एक बच्चे की पुकार पे भी आपको जो है दिलवा देंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।